तो क्या आपको भी लगता है बनाना का प्लांट को हम सिर्फ ज़मीन में लगा सकते हैं, टेरेस गार्डन पे नहीं? तो चलिए आइए सीखते हैं कि बनाना का प्लांट को हम कैसे टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं। ये जो बनाना का प्लांट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने 60 रुपीज़ में नर्सरी से लिया है। ये बहुत ही नॉर्मल साइज़ का मैंने लिया है, इसलिए ये मुझे 60 रुपीज़ में मिला है। आपके वहाँ पे ये कितने रुपए में मिलता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बनाना का प्लांट बहुत ही जल्दी टॉल हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको लगाने के लिए आपको बहुत बड़ी साइज़ की गमले की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पे नीड है या कोई भी 18 बाई 18 या 24 बाई 24 साइज़ के ग्रो बैग की, या तो गमले की, या तो आप उसकी जगह ब्लू ड्रम भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 18 बाई 18 का ग्रो बैग यूज़ करा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके सॉइल मिक्सचर की। तो सॉइल मिक्सचर में मैंने यहाँ पे 60 to 70% सॉइल लिया है, 10% मैंने कोकोपीट लिया है, 10% मैंने सैंड लिया है, 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, और 2 मुट्ठी मैंने यहाँ पर नीम खली लिया है, और थोड़ा सा फंगीसाइड इसमें मिक्स किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सनलाइट और प्लेसिंग की रिक्वायरमेंट्स। आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे सनलाइट प्रॉपरली मिले, और अगर आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप इसको सेमी शेड में भी रखिएगा, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती हैं, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो इसे सनलाइट की भी नीड होती है, प्लस इसे सेमी शेड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए बात करते हैं अब इसकी वाटरिंग की। तो अगर आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप सुबह शाम इसमें पानी डालिएगा, और इसकी जो लीव्स होती है उसमें भी आप रेगुलरली पानी का स्प्रे कर सकते हैं। और आप याद से इसकी जो मिट्टी होती है उसे वेल ड्रेन ही बनाइएगा, ताकि इसमें जो भी ओवर वाटरिंग हो वो नीचे इसके होल से निकल जाए। तो आप भी इसको इसी तरीके से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं और घर में ही अपने ऑर्गेनिक बनाना उगा सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि इसके लिए आपको बड़े साइज़ का गमले की ज़रूरत है। तो इसके बाद में आप जो ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा 2 मंथ्स बाद का ग्रोथ है, क्योंकि मैंने इसे रेनी सीज़न में यहाँ पे लगाया है, इसीलिए ये बहुत जल्दी ही बढ़ गया है और इसके पत्ते बहुत बढ़ गए हैं। आपको इसके पत्ते में नीम ऑयल स्प्रे करते रहना है, और हल्दी का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। हल्दी को आप इसकी सॉइल में भी डाल के रखिएगा, क्योंकि इसमें फंगस का अटैक होता है, एंट्स का भी अटैक होता है। तो आप इसमें फंगीसाइड या हल्दी कुछ भी डाल सकते हैं, और आप हफ्ते में इसमें चावल का पानी भी डाल सकते हैं, ताकि इसमें न्यूट्रिशन मिलते रहे प्रॉपरली। आप देख सकते हैं कि मेरी प्लांट में भी नीचे फंगस आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, तो इसलिए आपको इसमें रेगुलरली ये सारी चीज़ों को डालते रहना है। जैसे कि आप सबको पता है कि केले का प्लांट बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तुलसी जी के बाद में ये 2nd नंबर का प्लांट होता है, जिसे बहुत यूज़ किया जाता है पूजा में। इसके जो पत्ते होते हैं उन्हें मंडप में और तोरण बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और साउथ में आपने देखा ही होगा कि इनके पत्तों पे भोजन परोसा जाता है, और हिंदू धर्म में भी इनके पत्तों पे देवी देवताओं को भोजन परोसा जाता है। केले के प्लांट के कई यूज़ होते हैं, जिनमें कच्चे केले की सब्जियां भी बनती हैं, उनके पत्तों का भी यूज़ होता है, कई लोग पत्तों की भी सब्ज़ी बनाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपके वहाँ पे इसका क्या क्या यूज़ होता है और इसे किस चीज़ों में शामिल किया जाता है। तो आप भी इसे अपने टेरेस गार्डन या गार्डन में लगा सकते हैं इसी तरीके से। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, तो आप भी इसे ज़रूर लगाइएगा, और ऑर्गेनिक वे में ही अपने घर में उगाए हुए केले खाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।